नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। दिल्ली में अब से करीब 1 घंटे के बाद नई सरकार का गठन होने जा रहा है। रेखा गुप्ता बतौर मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगी। तो 12:35 पर यह शपथ ग्रहण समारोह जो है वो शुरू हो जाएगा। रामलीला मैदान की अगर बात करें तो यहां पर अतिथियों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। बता दें कि 12:35 पर रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी, जिसको लेकर रामलीला मैदान में भव्य तैयारी की गई है। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई केंद्रीय मंत्री समेत 30,000 से ज्यादा मेहमान इसमें शामिल हो रहे हैं। बता दें कि रेखा गुप्ता को बुधवार शाम को बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया, जिसके बाद उन्होंने उपराज्यपाल विनय सक्सेना से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। रेखा गुप्ता शालीमार बाग से बीजेपी विधायक हैं और दिल्ली बीजेपी में महासचिव भी हैं। रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री होंगी। उनसे पहले सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और आतिशी दिल्ली की सीएम रह चुकी हैं। और सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए बातचीत मीडिया वालों से कर रही है और रामलीला मैदान जो है वो सज कर तैयार है। प्रवेश वर्मा की भी मौजूदगी यहाँ पर है और कई ऐसे चेहरे हैं जिनको बड़ी जिम्मेदारी इस बार मिल सकती है। तो 6 ऐसे नाम सामने भी आए हैं जो आज रेखा कैबिनेट का हिस्सा बनेंगे, यानी कि ये आज शपथ लेंगे बतौर मंत्री के तौर पर। तो देखिए बीजेपी शासित राज्यों के सीएम, डिप्टी सीएम भी जो रामलीला मैदान में पहुंच चुके हैं और बीजेपी के जो शीर्ष नेता है उनकी मौजूदगी यहां पर है। प्रवेश वर्मा भी दिखाई दे रहे हैं और प्रवेश वर्मा ने इस बात का जिक्र भी किया और कहा कि मैं अंतिम सांस तक बीजेपी के साथ रहूंगा और मेरे पिता को भी बड़ी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री के तौर पर बीजेपी ने दी और मैं उन्हीं का अनुसरण करता हूं और मरते दम तक मैं बीजेपी के साथ रहूंगा। एकनाथ शिंदे हो या फिर बाकी जो नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं वो बेहद उत्साहित हैं। तो देखिए सुषमा स्वराज के बाद रेखा गुप्ता की अगर बात करें तो दूसरी महिला जो दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे। और रेखा गुप्ता जिनकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, 21 राज्य हैं जहां पर बीजेपी और चाहे उनके गठबंधन जो दल है उनकी सरकार 21 राज्यों में है, लेकिन बीजेपी के पास कोई महिला चेहरे के तौर पर मुख्यमंत्री नहीं था, लेकिन ये इकलौती महिला मुख्यमंत्री बीजेपी की होंगी। और जाहिर सी बात है कि बड़ा जो कद है वो रेखा गुप्ता का होगा। रेखा गुप्ता की अगर सियासत की बात करें तो दिल्ली विश्वविद्यालय में भी उन्होंने छात्र संघ का चुनाव लड़ा था और वहां से सफर की शुरुआत हुई। इसके साथ साथ मेयर पद को भी उन्होंने संभाला। अभी की अगर बात करें तो दिल्ली बीजेपी के महासचिव हैं और भी कई जिम्मेदारियों को ये संभाल रही हैं। तो बीजेपी के लिए भी अगर बात करें तो खास करके कास्ट फैक्टर की बात कर ले या फिर महिला कैंडिडेट के चुनाव की बात कर ले तो उसमें बीजेपी ने अपना जो दांव खेला है। और देखिए दिल्ली में अगर बात करें तो कांग्रेस की शीला दीक्षित सबसे ज्यादा 15 साल मुख्यमंत्री रही और सुषमा स्वराज भी बीजेपी से हालांकि मुख्यमंत्री रही, लेकिन उनका कार्यकाल काफी कम दिनों का रहा है। तो शपथ लेने से पहले लगातार जो नेताओं का मंदिर पहुंचने का सिलसिला है वो भी चलता रहा और अब रामलीला मैदान में ये जो सज-धज कर तैयारी है पूरी वो कर ली गई है। तो ये तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। और देखिए आज जो रेखा गुप्ता के साथ 6 चेहरे जो मंत्री के तौर पर शपथ लेंगे, उसमें भी अरविंद केजरीवाल को जिन्होंने हराया, प्रवेश वर्मा जिनका हम जिक्र कर रहे थे वो है, इसके साथ साथ आशीष सूद है, मनजिंदर सिंह सिरसा है, रविंद्र इंद्राज सिंह है, कपिल मिश्रा है, पंकज कुमार सिंह है। तो ये वैसे नाम जो आज इस कैबिनेट का हिस्सा बन जाएंगे। और देखिए खास करके अगर दिल्ली की बात करें तो सीएम आवास की बात करें, जो शीश महल की चर्चा लगातार होती रही, जिसको लेकर के कई गंभीर आरोप भी केजरीवाल पर लगे और कई भ्रष्टाचार की वजह बनी, जिस वजह से केजरीवाल को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी। लेकिन उस शीश महल को लेकर भी यही बयान सामने आ रहा है रेखा गुप्ता का कि वो वहां पर नहीं रहेंगी। देखना दिलचस्प होगा कि जो सीएम आवास है वो कहां पर होता है। अगर हम बात कर ले रेखा गुप्ता की तो 94-95 का वक्त जब दिल्ली के दौलत राम कॉलेज में स्टूडेंट विंग की सचिव रही, यानी कि छात्र संघ चुनाव इन्होंने लड़ा और कह सकते हैं कि काफी निचले स्तर से अपनी जो राजनीति है वो उन्होंने शुरुआत की। और आज देखिए इनका कद कितना बड़ा हो गया है। जिस सीट से चुनाव लड़कर आई, जीत पहली बार हासिल की बतौर विधायक के तौर पर और पहली बार विधायक बनने के साथ यह सफर मुख्यमंत्री तक जा पहुंचा है रेखा गुप्ता का। तो बीजेपी भी उत्साहित है और बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी अभी रामलीला मैदान में, सीधी तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम की भी मौजूदगी यहां पर है। अभी बात कर ले तो शालीमार बाग विधानसभा चुनाव लड़ी और जीत भी हासिल रेखा गुप्ता ने किया। 2022 की अगर बात करें तो शालीमार बाग बी वार्ड से पार्षद चुनी गई और इससे पहले भी
2015 की अगर बात करें तो उस वक्त भी उन्होंने चुनाव लड़ा था, विधानसभा का शालीमार बाग ही सीट थी, लेकिन 11,000 वोटों से हार गई। तो कभी हार नहीं मानी इन्होंने और लगातार चुनावी दंगल में उतरती रही और आखिरकार देखिए कितना बड़ा कद जो है वो इनका हो चुका है। प्रवेश वर्मा की अगर बात करें तो प्रवेश वर्मा भी बतौर आज शपथ लेंगे। रविंद्र इंद्राज सिंह है, पंकज कुमार सिंह है, मनजिंदर सिंह सिरसा है, इसके साथ कपिल मिश्रा है, आशीष सूद है। तो ये कई ऐसे नाम हैं जो आज शपथ लेने जा रहे हैं। तो पूरी तैयारी है इस शपथ ग्रहण समारोह की और अधिसूचना इससे पहले जारी की गई। और दिल्ली के रामलीला मैदान की अगर बात करें तो सिक्योरिटी व्यवस्था भी काफी दुरुस्त कर दी गई है। और देखिए दिल्ली के सीएम की अगर बात करें, खास करके अगर महिला सीएम की बात करें तो अब ये चौथी सीएम होगी महिला के तौर पर। इससे पहले सुषमा स्वराज की अगर बात कर ले जो 12 अक्टूबर 1998 से 3 दिसंबर 1998 यानी कि 52 दिन का कार्यकाल सुषमा स्वराज का रहा था बतौर मुख्यमंत्री। जो बीजेपी से मुख्यमंत्री थी शीला दीक्षित की अगर बात करें तो 15 साल का लंबा कार्यकाल। उसके बाद से आतिशी आई जब अरविंद केजरीवाल जेल गए। और अब रेखा गुप्ता जो है वो देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से दिल्ली की रेखा को वो बदलती हैं, यानी कि दिल्ली की भाग्य रेखा को वो चेंज करती है। तो 21 राज्यों में बीजेपी या एनडीए की सरकार है और देखिए 21 राज्यों में एक भी मुख्यमंत्री नहीं, लेकिन बीजेपी ने इस बार दिल्ली में सबको चौंकाया है। और रेखा गुप्ता जो हरियाणा मूल की रहने वाली है उनको मौका इस बार दिया गया है। तो ये शपथ समारोह की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं जहां देखिए जो एनडीए शासित बीजेपी शासित जो राज्य हैं वहां के सीएम की मौजूदगी है। और देखिए बिहार से आपको ललन सिंह दिखाई दे रहे होंगे, संजय झा जो है जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष उनकी भी मौजूदगी है। इसके साथ साथ जो झारखंड बीजेपी के जो बड़े नेता हैं उनकी भी मौजूदगी यहां पर दिखाई दे रही है। तो ये तस्वीर है जहां अब रेखा गुप्ता थोड़ी ही देर के बाद से दिल्ली की मुख्यमंत्री होंगी और आरएसएस से भी इनका जुड़ाव काफी पहले से रहा है। और इस बात की चर्चा भी हुई कि आरएसएस ने भी इस बार जोर लगाया कि बतौर महिला के तौर पर इनका चेहरा जो है वो सामने आना चाहिए। और जाहिर सी बात है कि नाम कई रेस में थे, लेकिन बीजेपी खास करके नरेंद्र मोदी इस बात के लिए जाने जाते हैं कि चौंकाने वाले जो नाम है वो अचानक रख दिए जाते हैं और वो कुर्सी संभालता है। तो यानी कि बीजेपी संदेश देने की भी कोशिश करती है कि कोई भी योग्य व्यक्ति जो है वो उस कुर्सी का हकदार हो सकता है। जरूरी नहीं कि उसका कास्ट कैसा है, वो कहां से अपने पॉलिटिकल करियर की उसने शुरुआत की है, अगर उसका जुड़ाव पार्टी के साथ डेडिकेशन से है, समर्पण से है, तो उसको वो जगह मिल जाती है। तो देखिए हरियाणा की जिंद की रहने वाली रेखा गुप्ता जब नई दिल्ली की जो कुर्सी है वो संभालेंगी, तो इस मौके पर अगर बात कर लें सीएम नायब सैनी की, तो उन्होंने भी बधाई दी है, शुभकामनाएं दी है और कहा है कि हरियाणा की बेटी को देखिए कि आज जो अपना पूरे देश में एक गर्व स्थापित किया है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक की बात करें तो उनसे भी जुड़ाव रेखा गुप्ता का रहा है। तो रेखा गुप्ता की अगर बात करें तो देखिए 3 तस्वीरें भी साथ साथ दिखा रहे हैं, रवि किशन की भी मौजूदगी है। और ये तस्वीर जहां देखिए आज से दिल्ली में अब रेखा राज होगा और रामलीला मैदान में रेखा गुप्ता है जो बीजेपी के नेताओं से सीएम से मुलाकात करती हुई दिखाई दे रही है। और शपथ से पहले दिग्गजों से ये तस्वीर जो है वो सामने आई है मुलाकात की। बिल्कुल देखिए ये तस्वीर है और इस तस्वीर के जरिए रेखा गुप्ता के पति की अगर बात करें तो उन्होंने भी कहा कि आज बड़ा दिन है कि उनकी पत्नी बतौर मुख्यमंत्री के तौर पर वो कुर्सी संभाल रही है। तो ऐसा नहीं है कि ये एक दिन की कामयाबी है, वर्षों से रेखा गुप्ता लगी रही, जो भी जिम्मेदारियां बीजेपी के अंदर भी या फिर छात्र जीवन के वक्त से भी जो जिम्मेदारियां सौंपी गई उस जिम्मेदारियों को वो लगातार निभाती रही और आज मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वो पहुंच रही हैं। और आज से रेखा राज की शुरुआत जो है वो दिल्ली में होने जा रही है। तो एक कह सकते हैं कि सियासत के लिए भी एक बड़ा दिन है, दिल्ली के लिए भी बड़ा दिन है। और जिस तरीके से 27 सालों के बाद से लंबा वक्त गुजरा, जब बीजेपी अब सरकार में आई है, बीजेपी सत्ता में आई है, तो बीजेपी के लिए भी महत्वपूर्ण होगा
चुनौतियां कई होंगी, हालांकि ब्लूप्रिंट भी जरूर तैयार किया है बीजेपी ने, और बीजेपी ने अपने जो घोषणा में दावे किए, वादे किए और कहा कि जो ये योजनाएं चल रही हैं उस योजनाओं को हम चलाते रहेंगे। और खास करके महिलाओं के मुद्दे पर, चाहे 2500 रुपए देने की बात हो या फिर जो बिल भी लाया गया इससे पहले केंद्र सरकार ने लाया महिलाओं के उत्थान के लिए नारी बंधन योजना की अगर बात करें, तो कई ऐसी चीजें जो है वो नारियों के सशक्तिकरण के लिए सामने आया, चाहे वो महिलाओं के लिए बाकी सुविधाओं देने की बात हो। तो ये सारे मुद्दे जो है वो खास करके बीजेपी ने रखा जनता के सामने, और जनता भी बीजेपी के सपोर्ट में आई और उसने सोचा कि नहीं, इस बार हमें सरकार बदलना चाहिए, क्योंकि हमें नई दिल्ली की जो दशा दिशा है दोनों बदलनी है। बहरहाल तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए पूरा जो रामलीला ग्राउंड है वो बीजेपी के झंडों से, पताकों से आज भरा पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। और आज की इस शपथ ग्रहण समारोह की बात करें तो दिल्ली वालों की भी मौजूदगी है, इसके साथ साथ बीजेपी नेताओं की भी मौजूदगी यहां पर है। तो देखिए मुख्यमंत्री ये चुनी गई और इसके पीछे कई जो फैक्टर हैं वो भी काम कर रहे हैं। खास करके अगर वैश्य समाज की अगर बात कर ले तो वैश्य समाज बनिया समाज से रेखा गुप्ता आती है, और माना यह जाता है कि ये जो समाज है वो कोर वोट बैंक है बीजेपी का, और इसको भी साधने की कोशिश की है। तो कई चीजों को एक साथ बीजेपी ने साधा है, महिलाओं को भी साधा है, और इसके साथ साथ नाम कई थे। देखिए विजेंद्र गुप्ता का नाम था, जितेंद्र महाजन का नाम था, लेकिन इन सब के बीच इस रेस को जीतती हुई आज मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान होंगी, यानी कि शपथ ले लेंगी रेखा गुप्ता। और रेखा गुप्ता के चेहरे पर देखिए किस तरीके से मुस्कुराहट जो नेता हैं उनके साथ वो मिलती हुई आ रही है। और देखिए जिस महिला मुद्दों की अगर बात कर रहे थे कि क्या महिला मुद्दा रहा बीजेपी की तरफ से, जिस संदेश को पहुंचाने के लिए कोशिश लगातार बीजेपी करती रही और उसमें कामयाब भी हुई, और प्रचंड बहुमत जो है वो बीजेपी के हाथों में इस बार आया। हर महीने 2500 रुपए देने का वादा, आप समझ सकती है कि जब महिला मुख्यमंत्री हो तो महिलाओं की आवाज और बुलंद हो जाती है, उन्हें भी ये एहसास होता है कि नहीं, हमारी कोई मुखिया जो है वो महिला है, हमारी कोई सीएम जो है वो महिला है, और हमारी जो बात है वो मानी जाएगी, हमको सशक्त करने के लिए काम किया जाएगा। इसके साथ साथ देखिए दिल्ली में घरेलू मेड के कल्याण के लिए बोर्ड बनाने का ऐलान जो है वो बीजेपी की तरफ से किया गया, यानी कि ये वो ऐसे ऐलान है, ये वो वादे हैं दिल्ली की जनता से कि हम महिलाओं के लिए ये करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ गरीब महिलाओं को सिलेंडर पर 500 रुपए की सब्सिडी की भी बात कही गई, और जज्बा था देखिए, और था कि कुछ अच्छा करने जा रहे हैं। हमें क्या पता था कि जो इंसान ईमानदारी की बात करता है, जो लोकपाल की बात करता है, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा है, वही इंसान इतना कट्टर बेईमान निकलेगा। अजीबोगरीब है, देखिए क्या पतन हुआ है, और इस आपदा से आखिरकार अब निजात मिल रही है दिल्ली वासियों को। तो मुझे लगता है कि वो सामने आ रहा है। और देखिए महिलाओं की चाहे फ्री बस सेवा की बात हो या फिर मातृ सुरक्षा बंधन योजना की बात हो, जिसके तहत गर्भवती महिलाओं को 21,000 और 6 पोषण किट देने की बात कही गई बीजेपी की तरफ से, तो ये वो महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दे हैं, और जिन मुद्दों को लेकर के बीजेपी जनता के बीच गई और वो जनता के बीच कामयाब भी हुई। देखिए यमुना का जो पानी है वो भी एक बड़ा मुद्दा दिल्ली की जनता के लिए है, या फिर प्रदूषण का है वो भी एक बड़ा मुद्दा है। बिजली पानी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, सड़कें हैं, वो भी एक मूलभूत सुविधा है, क्योंकि कई ऐसे विधानसभा क्षेत्रों में आप जब जाते हैं तो आगे सड़कें बहुत आपको दुरुस्त दिखाई नहीं देती है। समाज का और शासन का तीनों अनुभव लिए हुए हैं। ये विद्यार्थी परिषद से महासचिव रही हैं, अध्यक्ष रही हैं, ये 2 बार निगम पार्षद रही हैं, और संगठन, समाज और शासन तीनों का अनुभव लेकर एक सफल मुख्यमंत्री के रूप में ये काम करेंगी। और दिल्ली का जो सपना है उसको पूरा करने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और रेखा गुप्ता जी करेंगी। इसलिए स्पष्ट है दिल्ली का जो जनमत है वो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लोगों को है, और दिल्ली का विकास भाजपा ही कर सकती है।